हेलो स्टूडेंट्स, आज का न्यू टॉपिक्स है जीवों में अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ओके, आप लोग इस टॉपिक्स में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाऊंगा, जिसमें देखिए वेरी इम्पॉर्टेंट्स क्या हैं और क्यों हैं। इसमें से क्या होते हैं, उच्च श्रेणी के जंतुओं में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, जबकि निम्न श्रेणी के अकशेरुकी जंतुओं में अलैंगिक जनन पाया जाता है। और जिसमें पहले मेथड होता है जिसे हम विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट पॉइंट है जिसे हम विखंडन यानी हम फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजन कहते हैं। फिजन क्या है पहले समझिए, फिजन क्या है। तो इस फिजन को पहले फर्स्ट टाइम में इस क्रिया में एक कोश की जीव अमीबा है, पैरामीशियम है। कि कोश की जीव क्या है? यूनिसेलुलर यानी एक कोश की जीव अमीबा है, अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम, यूग्लिना, यूग्लिना एंड बैक्टीरिया इस टेट्रा में पाया जाता है, जिसमें केंद्रक एक ही जनक से एक या दो भागों में विभाजित हो जाता है। उसे हम विखंडन क्रिया कहते हैं। इसमें केंद्रक पहले विभाजित होता है, कोशिका द्रव बाद में विभाजित होता है। ये विधि दो रूपों में होती है, यानी विखंडन विधि दो रूपों में होती। नंबर एक फर्स्ट है जिसे हम द्विविभाजन या हम इसे कहते हैं बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन कहते हैं। और नंबर 20 का क्या होता है बाइनरी फिजन बहुखंडन, बहुखंडन जिसे हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। इतना नोट कर लीजिए आप। द्विविभाजन या द्विखंडन भी बोलते हैं, द्विखंडन। ओके, अब पहला आते हैं द्विविभाजन क्रिया किसमें होती है। तो द्विविभाजन क्रिया पैतृक जनक की समसूत्री कोशिकाओं में विभाजन होता है, जिसके पश्चात इसमें एक जनक से दो संतति का निर्माण हो जाता है। उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? द्विविखंडन क्रिया कहते हैं। अब इसका जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। एक अमीबा है और दूसरा पैरामीशियम है। ये दो एग्जाम्पल, पहले अमीबा लेते हैं। अमीबा संघ प्रोटोजोआ का एक कोश की प्राणी है, ठीक है, एनिमल्स है। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, इसके अंदर बाहर पेलिकल काउंट पाया जाए, एक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म पाया जाता है। और इंडोप्लाज्म के अंदर केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक का इसमें विभाजन होता है, फिर बाद में कोशाद्रव विभाजन होता है। तो एक संतति से, एक जनक से दो संतति का निर्माण होता है, उसे हम द्विविखंडन कहते हैं। यही क्रिया प्रायः क्या होती? पैरामीशियम में होती, क्योंकि वो भी संघ प्रोटोजोआ का एक कोश की प्राणी है। और अब मैं जो बोल रहा हूँ इसको आप नोट कर लीजिए, बस इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा आपको आंसर नहीं देना। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसके बाद क्या होते हैं कोश की। एक लेशमेनिया नामक है, लेशमेनिया नामक एक प्रोटोजोआ परजीवी एक कोश की प्राणी है। उसके इन्फेक्शन होने से क्या होता है, मनुष्य में काला आजार हो जाता है, जिसे हम ब्लैक फीवर के नाम से भी जानते हैं। अब दूसरा आता है बहुखंडन। क्या होता है? तो आप लोगों ने सुना होगा बहुत चर्चित नाम, एक मलेरिया डिजीज होती। मलेरिया क्या होती? ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मनुष्य में प्लाज्मोडियम अंदर एंटर्स कर जाता है, जिससे मनुष्य में मलेरिया रोग हो जाता है। इस मलेरिया रोग के कारण मनुष्यों की, बहुत लोगों की मृत्यु भी हो जाती है समय से इलाज ना होने के कारण। अब प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम एक जनक होता है। इस जनक में क्या होते हैं कि लगातार सूत्री विभाजन होने से बहुखंडन हो जाते हैं, जिसमें एक बार एक जनक से लगभग 1000 संतति का निर्माण हो जाता है। इस संतति के निर्माण को हम बहुखंडन कहते हैं।
ओके, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मुख्य रूप से प्लाज्मोडियम है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट्स करिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको रिलीज